अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आपको हया हबीबा स्टूडियो में। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि लार्ज साइज़ की शर्ट आप किस तरह से कटिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से। बाज़ मेरी बहनों का सवाल होता है कि उस मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़ की शर्ट्स तो हम कट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास लार्ज साइज़ की शर्ट आती है तो उसकी मेजरमेंट हमें एग्जैक्ट पता नहीं होती। तो किस तरह से हमने लार्ज साइज़ की शर्ट कटिंग करनी है और मेजरमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। मेजरमेंट आपने क्या रखना है, अगर आपकी हाइट कम है, आपके क्लाइंट की हाइट कम है तो क्या रखना है, और आपके क्लाइंट की हाइट अगर ज़्यादा है तो आपने क्या मेजरमेंट रखनी है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। इस शर्ट की सिर्फ लंबाई कम है, बाकी सेम मेथड है। लंबाई इसकी 37.5 इंच है, चौड़ाई इसकी 24 इंच है, कंधे 15 इंच है और चेस्ट 21 इंच है, कमर 19 इंच और हिप है इसके 23 इंच। आस्तीन की बात करें, 21.5 इंच इसके आस्तीन है, चौड़ाई में इसके 8.5 इंच है और जो आस्तीन की जहाँ से हमने खुली रखना है यहाँ से हमारे पास आएगा ये 5 इंच। और ये जो जगह है ये आपकी हाइट के मुताबिक सेट होता है। ये वाले निशान ऊपर से अगर आपकी हाइट कम है तो 14 इंच पर निशान लगाएंगे और हिप का साइज़ आप 20 इंच पर लगाएंगे। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो फिर 15 या 16 इंच पर और 21 इंच पर आप निशान या 21.5 इंच पर लगाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लंबाई हमने लेनी है इसकी 39 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 24 इंच है। सबसे पहले हमने 1 इंच पर निशान लगा लेना है यहाँ से, और ऊपर से हमने देखना है कि हमारी शर्ट पूरी आ रही है। ऊपर से भी आपने सिलाई का मार्जिन लाजमी रखना है। यहाँ पर हमारे कंधे हैं 15 इंच, तो 15 का हम हाफ़ करेंगे 7.5 इंच, तो हमने निशान लगाना है 8 इंच पर। एक्स्ट्रा आधा इंच का मार्जिन आपने ले लेना है। यहाँ से भी हमने 8 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरह, और इस तरह से यहाँ से आपने 8 इंच पर निशान लगाना है। ये भी आपके साइज़ के मुताबिक होता है। अगर आपकी मीडियम साइज़ है या स्मॉल है तो आपने 7 या 7.5 इंच पर निशान लगाना है। इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। आर्म होल की कटिंग को आप किस तरह से निकाल सकते हैं फार्मूले के मुताबिक, वो मैं आपको दिखाऊंगी इजी तरीके से। तो ये अभी हम लार्ज साइज़ की शर्ट कटिंग कर रहे हैं, तो इसका मैं इजी तरीका आपको बता रही हूँ। ये देखें, बॉक्स बना लेना है इस तरह से। यहाँ से जो हमने गोलाई देनी है वो है तकरीबन 8 इंच का हमने हाफ़ करना है। जो निशान लगाया था उस पर हमने गोलाई वहाँ से करनी है। अब हमारी चेस्ट है 21 इंच। 21 अगर आप नहीं निकाल सकते हाफ़ तो इस तरह से आपने इस तरह से इंच स्टेप को 21 इंच पर रखना है, और इस तरह आपके पास हाफ़ पर निशान लग जाएगा 10.5 इंच। ये देखें, इस तरह आपने गोलाई दे देनी है इसे। 21 इंच का हाफ़ हमारे पास 10.5 इंच है। अब ये जगह आपकी हाइट के मुताबिक सेट होती है। अगर आप वैसे तो जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो है 11, 11.5 या 12। अगर आप ऊपर से निशान लगाते हैं तो हाइट अगर आपकी छोटी है तो 14 इंच, हाइट अगर आपकी फिर बड़ी है तो 15, अगर आपके चेस्ट का साइज़ बड़ा है तो फिर आप 16 इंच रखेंगे। ये आपको बॉडी शेप पढ़नी आनी चाहिए। जो आपकी बॉडी शेप है उसी के मुताबिक हम ये नाप रखते हैं इस तरह से, क्योंकि इनका जो ये ड्रेस है ये इनकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इस वजह से इनकी चेस्ट और हिप के दरमियान जो फासला है ये बहुत कम है। आप अपने हाइट के हिसाब से रखिएगा। ये हम कमर का निशान लगा रहे हैं। कमर की निशान फिटिंग आपकी जितनी है उसे आप हाफ़ कर लें, तो हाफ़ पर इस तरह से आपने फिर निशान लगा लेना है। ये हमारी हिप का निशान है। ये 19 इंच को आप हाफ़ करेंगे, 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह। अब ये हमारे पास हिप का साइज़ है 23 इंच, यानी कि 23 इंच। 23 इंच का हम हाफ़ करेंगे तो 11.5 इंच। अगर आप दामन पर पल्टा यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 1 इंच कपड़ा छोड़ेंगे कटिंग के लिए। अगर आपने इसी तरह से फोल्ड करना है तो फिर आप 1.5 या 2 इंच फैब्रिक छोड़ेंगे। इस तरह से अगर आप स्केल की मदद से निशान लगाना चाहें तो स्केल की मदद से लगा लें, और जिन लेडीज़ का पेट बड़ा होता है उनके लिए स्केल को यूज़ करने का तरीका भी अलग होता है। ये देखें, स्केल को किस तरह से मैंने रखा है वो आप नोट कर लें। ये देखें,
बाज़ ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि उनमें आप फ़िटिंग नहीं देते, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ़िटिंग नहीं देनी होती, तो फिर वो आप सीधी लाइन लगा के इसकी फ़िटिंग का निशान आप मत लगाइएगा। यहाँ से हमने 1/2 इंच डाउन कर लेना है, फ्रंट का पीस इस तरह से निशान लगा लें। और जो हमने अंदर की साइड कटिंग करना है आर्म होल का, वो हम करेंगे 1 इंच पर। ये देखें 1 इंच पर मैंने निशान लगाया है और ऊपर से मैंने 1/2 इंच पर निशान लगाया है, तो इस तरह से इन दोनों को मिला लेंगे। अब यहाँ से वही अगेन आपने जो ये लाइन हमने 8 इंच की लगाई है, इसके जो हाफ आ रहा है 4 इंच, वहाँ तक आपने इसकी गोलाई लेके जानी है। अब ये देखें कटिंग आप देख लें, अगर आपके निशान अच्छे तरीके से लगे हों और मेजरमेंट आपने ठीक लगाई हो तो फिर कटिंग बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से कटिंग हो जाती है। 1/2 इंच से भी कम हमने फ्रंट और बैक का पीस कट किया है। अब हमने सिर्फ फ्रंट का पीस कट करना है जो हमने निशान लगाया था, इस तरह से। फ्रंट में अगर आप कटिंग नहीं करते तो फिर आर्म होल में झोल बनते हैं और वो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, तो ये लाजमी कटिंग कीजिएगा। इस तरह से अब हमने फैब्रिक लिया है, ये स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड फैब्रिक है, यानी कि 4 तहें लगाई हैं हमने इसकी। और अगर आप इस तरह का प्रिंटेड फैब्रिक ले रहे हैं तो प्रिंट का आपने ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका प्रिंट ऊपर नीचे ना आए। स्लीव्स की लंबाई है 23 इंच और इसकी चौड़ाई है 9 इंच। इस तरह से 4 फोल्ड फैब्रिक हमने लिया है। अब यहाँ से ऊपर से कंधे की साइड से भी आपने सिलाई का मार्जिन रख लेना है और यहाँ से भी अब ये देखना है कि हमारा ये आर्म होल कितना आ रहा है। ये देखें ये आ रहा है 8.5 इंच। अगर इस तरह से आप अपने स्लीव्स कट करेंगे तो इसमें कोई भी कमी पेशी नहीं आएगी। ये देखें 8.5 इंच पर आपने निशान लगाना है, लेकिन कटिंग यहाँ पे नहीं करनी। एक इंच एक्स्ट्रा आपने फैब्रिक रखना है इस तरह से। और ये देखें मीडियम और स्मॉल के लिए 3 इंच होता है, अगर आप लार्ज साइज़ करें तो इसके लिए आपने 4 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से हम 6 या 7 इंच पर निशान लगाएंगे। बाद में अगर हमें फ़िट करने हैं स्लीव्स तो हम आसानी से इसे फ़िट कर सकते हैं। अब यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच के बाद ही हमने इसे गोलाई इसकी शुरू करनी है। स्केल की मदद से आप इसे सेट कर लें। स्केल से कटिंग हमारी बहुत इजी हो जाती है, तो स्केल का इस्तेमाल और आयरन का इस्तेमाल आपने कटिंग और स्टिचिंग में लाजमी करना है। इस तरह से आपने स्लीव्स कट करके इस तरह से जो फ्रंट साइड जो आप कटिंग करेंगे स्लीव्स के 2 हिस्से वो हमारे फ्रंट साइड पर आएंगे। ये देखिए इस तरह से आपने कट कर लेने हैं। सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको लास्ट में इसके स्टिच ड्रेस दिखा दूँ। अगर मैं नहीं दिखा सकी यही वाला ड्रेस तो फिर मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये हमारा ड्रेस स्टिच होकर लगा है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।